इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले आपका फॉर्म आ जाता है जिसके अंदर आ जाएगा करंट। तो करंट असल में बनता किससे है, मतलब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का करंट आता है ये आता कैसे है क्या इसमें, किससे आता है? कॉपर से। कॉपर की तो ये तार होती है, और यहाँ से करंट पास हुआ है, तो ये है क्या इस रास्ते के अंदर जो यहाँ से फाइनली ये ग्लो हो जाता है क्या इसके बीच के अंदर? याद था भी भूल गई। इन्होंने पढ़ रखा है क्या होता है? मैं मैथ पढ़ी मैं बोला भी है भी लिखती थी। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब 9th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ये तीन चीजों के बारे में आप 9th में पढ़ोगे। अभी इस मैटर के बारे में आपका 8th वाले दो जो आप एनसीईआरटी वाले इनका ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा तैयार रखिए क्योंकि कुछ ही महीनों में आप 9th में चले जाओगे, वहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपके लिए तो आपकी किताब नहीं है। असल में ये इलेक्ट्रॉन्स होता है जो आपको ऐसे दिखेंगे नहीं, दैट मींस वो नेग्जिबल है, दिख नहीं सकते। ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप से आप देखते हो ना, जैसे हर एक चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बनी, हम सब, आप मैं सब बने। जैसे सेल्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, वो बायोलॉजिकल टर्म है वो वाला, उसमें आ जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आपको याद रखने की जरूरत है, ये दोनों तो भूल भी जाए कोई दिक्कत ना है, लेकिन आपको याद रखना है, समझ गए? किसी इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता है, जैसे हवा वहां पर चली है, हवा यहाँ से यहाँ तक आती है ना, वही समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन वहां से यहाँ तक मूव करते हैं, तभी वो करंट यहाँ तक पास होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर आ जाता है ये करंट, यही फाइनली क्या कहती है, इलेक्ट्रिसिटी। जो वेव्स जा रही है ना, जो हमें दिख नहीं रही, जैसे हमने ऑन किया और ये जल गई, बीच वालों को हम क्या से कहते हैं, करंट। करंट आ रहा है, करंट कहते हैं ना। टोटल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी, और नॉर्मल सिर्फ ये जा रहा है, वो क्या है, करंट। करंट आ रहा है, करंट आ रहा है। यहाँ पर आ जाता है ये चीज। अब यहाँ पर इतने ही बोलेंगे कि केमिकल इफेक्ट्स कैसे कैसे होते हैं। केमिकल तो आप जानते हो ना, वो लिक्विड में जो भरे भरे रहते हैं शीशियों में, जब फिल्मों में देखते हैं वैसे देखते हैं, शीशियों में भरे रहते हैं। केमिकल ये तो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट है, वो तो फिजिक्स हो गई, और वो तो भाई साहब आपका केमिकल हो गया, और ये तो फिजिक्स हो गई। ये दोनों को साथ में जोड़कर हम बात करें तो ये कहाँ काम आता है, केमिकल का और इलेक्ट्रिसिटी का, ये दोनों आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका है, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर? यस सर, यस भैया। बिजली होती है ये, उसके अंदर बिजली नहीं होती, असल में वो कंडक्ट करता है पानी को, पानी के अंदर रास्ता होता है बिजली को जाने देने का। अब वही पानी की जगह पे मैं प्लास्टिक कर दूं यहाँ पर, या लकड़ी का बोर्ड कर दूं, वुड लकड़ी कर दूं, तो वो अपने तरफ से पास नहीं होने देता। ये वो हो गया का इंसुल क्या होता है, तो ये आपका इंसुलेटर हो गया, और ये वाला आपका हो जाता है कंडक्टर। ठीक है, ये आप दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ये वाटर वाला कॉन्सेप्ट आपके अंदर नहीं है, तो आपके अंदर क्या दिया गया है, मेटालिक, जो आप दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, एक साथ नहीं। अच्छा बॉटम। अब आ जाता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक का मतलब क्या होता है। मेटालिक आप जानते हो, धातु। मेटालिक वो होती है जिसको आप पीट के उसकी तार बना सकते हो, मतलब जो ब्रेक नहीं करेगी। जैसे कि अभी प्लास्टिक पे अगर ज्यादा मारोगे प्लास्टिक तो ब्रेक हो जाएगी, लकड़ी पे मारोगे लकड़ी तो टूट जाएगी, लेकिन अगर आप कॉपर में मारोगे या आयरन पे, लोहा नहीं टूट या कॉपर पे मारोगे तो वो खिंच जाएगी उल्टा। मारते हैं तो वो और खिंच जाती है। भैया लोहा तो कट जाता है ना, लोहा कैसे कटेगा, बीच से हथौड़े से मारो, काट रहा हूँ तेरा? काट रहा हूँ या पीट रहा हूँ, अलग ही ऐसे कसाई है कॉपर को यार, काटेंगे तो कॉपर भी अलग ही कसाई है। मैं काट थोड़ी रहा हूँ, मैं तो पीट रहा हूँ। हथौड़ा लीजिए, लकड़ी रखिए एक जगह, लोहा रखिए, दोनों को मार के देखिए, लोहा चपटा हो जाएगा और खिंच जाएगा, टूटेगा नहीं लोहा, और लकड़ी टूट और लकड़ी को देगा टूट जाएगा, चिटक जाएगा। और भी है, जिंक भी है भाई, एल्यूमिनियम भी है, बहुत सी तार नहीं होती जो वो छोटी छोटी गाड़ियों के अंदर होती है, जो बच्चे रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियां लेते हैं, उसके अंदर जो तारें होती है ना, वो एल्यूमिनियम की होती है। छील के तो देखा होगा, सिल्वर रंग की होती है, पतली होती है, सिल्वर रंग की होती है। ये लड़ियां देख लो, आप अपनी लड़ियां देख लो जो लगती है, और ये वाली जो होती है ये कॉपर की होती है, ये वाली ये कॉपर की होती है। आजा पढ़ा दे, पढ़ा दे। भैया आपने उस वाली तार का जिक्र नहीं किया जो बाहर लगती है मोटी मोटी, वो बहुत सारी, वो भी सारी कॉपर की है, और कॉपर की है, बहुत ज्यादा मोटा प्लेट बनाया जाता है। और भी तारें होती है जो हाई जगह पे होते हैं ना, उसमें काम आता है। जब 10th पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा ऐसा क्यों करते हैं।
तारों को मोटा क्यों बनाना पड़ता है? मतलब नॉर्मल तार भी तो लगा सकते थे आप अपने बिजली के लिए, लेकिन तार कैसी होती है? पूरी मोटी तार बनाई जाती है, येलो कलर की, है ना? तो क्यों किया जाता है ये आप 10th में पढ़ोगे, क्योंकि रेसिस्टेंस जरूरी होती है ना जी? रेसिस्टेंस। हाँ मेरे बेटा, हाँ इरेज कीजिए, दोबारा करना चालू कीजिए। आज किस किस को मारा? तो ये है आपका मेटेलिक, मतलब वो चीजें जो मेटेलिक है, दैट मीन्स क्या, वो आयरन, कॉपर, ये वगैरह वगैरह मेटल्स जो है, उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो आपका मेटेलिक कंडक्टर है। और जो सॉलिड फॉर्म में रहता है, जैसे ये सॉलिड है ना, सॉलिड, लेकिन इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी नहीं, तो ये आपका नॉन मेटेलिक में आ जाता है। आ जाता है यहाँ पर कुछ खास कॉन्सेप्ट अभी तक आपका आया नहीं, आप सभी इन्हीं का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, अब आपका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। एलईडी पता है भैया, बना रहे, चलो मार नहीं रहा किसी को। अरे स्किप कर देना, एडिट वेडिट, आप तो एडिटर हो। हाँ मगर तो सकता जो हूँ। कि वीडियो एडिट करते हो ये edit करते ये पिटवाने के पूरे माहौल में रहते हैं। Light है, डायोड डायोड हो। डायोड डायोड है ये भैया, यहाँ पे लिखा है। ये भी है। लाइटें, ऐसी लाइटें देखी होगी, 10-10 रुपए की लड़ियों में लगती है। है ये एलईडी लाइट। The water is a good conductor of electricity. On other hand, distilled water, अब यहाँ पर distilled water कहा गया है, distilled water, वो क्या होता है भाई? बारिश का पानी। जो पानी वेस्ट हो जाता है। शुद्ध पानी। प्योर, जो प्योर कंडीशन में रहता है। अगर हम उससे कहेंगे ना current ये pass भाई नहीं होता। शुद्ध घी है, ऐसे कहते हैं ना, तो शुद्ध घी नहीं होता, नहीं उसके अंदर होता। चीजें मिलाई गई है, केमिकल हर चीज मिलावटी होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्योर फॉर्म बोलूँ तो रियलिटी में ये वाटर का प्योर फॉर्म था, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एकदम प्योर फॉर्म था, इसके अंदर और कुछ नहीं मिला। तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं करती है। ऐसा हम जानते हैं ना, पानी के अंदर भैया बिजली दौड़ जाती है, लेकिन पानी के अंदर बिजली नहीं दौड़ती अगर वो पानी किसका हो? डिस्टिल्ड वाटर। ये क्या लिख रहे हो? ओले, स्नो, बर्फ हो गया। ये तीन जो होता है आपका फॉर्म, वो होता है जो आसमान से नीचे आता है, करेक्ट? यहाँ नहीं बना, यहाँ से वेपराइज जो ऊपर गया, और अलग अलग प्लेस में होता है, तो वहाँ पर वो प्योर फॉर्म बन के नीचे आती है। तो जब वो प्योर फॉर्म को जब नीचे आती है ना, तो वो एकदम ज़मीन की बात नहीं कर रहा, आप उसे स्टोर कर लीजिए और फिर उस पर इलेक्ट्रिसिटी मूव करके देखिए, नहीं हुआ। लेकिन जब आप उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे ना, उसके बाद फिर ये हो जाएगा कि अब वो प्योर नहीं है। नमक डालने से अब वो प्योर नहीं है, इम्प्योर हो गया। इम्प्योर वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है। कौन से? बारिश का पानी में? बारिश के पानी में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी दौड़ के दिखाइए, नहीं दौड़ेगा। कोशिश कीजिए, बैटरी से ट्राई करके देखिएगा, होता है नहीं? तार घुसा दूँ। हाँ करके देखिए, नहीं होता। अगर बिजली लगा या तो ये वाला जो है ना, तार घुसड़ के हाथ डाल दीजिएगा, तो ये करंट लगता है कि नहीं। तो करंट ये और बेटर तरीका है, डाल के टेस्टर से चेक कर लीजिए। टेस्टर जल गया तो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, नहीं टेस्टर जला तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ रही है, बाकी नहीं दौड़े। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है? आपका आना तो Light. चलिए। अच्छा, बैटरी को कभी ध्यान से देखा है? बैटरी सेल्स जो क्लॉक में लगाते हैं, हाँ, वहाँ पे फर्स्ट आगे वाले पे देखा होगा तो प्लस का साइड होता है, पीछे वाले पे माइनस का Very good. साइड होता है। क्या? तो यहाँ पर एक होता है जिसके अंदर ये कैप होता है, और ये पूरा यहाँ पर एक प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ऐसे ही है। हाँ। अब होता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव से ट्रांसफर होती है, नेगेटिव तक। नेगेटिव में जाती है, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, तब तक होता है जब तक इसके अंदर एनर्जी है। जब तक अब- बटन और जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो बैटरी खत्म हो जाती है, यही है। लेकिन हम बैटरी में नहीं, हम तो इस पे चल रहे हैं, तो जब तक ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा होगा तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा होता है। नहीं तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 तार क्यों लगते हैं हमेशा हर जगह पे? एक तार लगा दो ना सीधा, इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, लेकिन नहीं, चलते रहे। एक सर्कल पे होता है, सर्किट हमेशा एक सर्कल पे होता है जो चलता रहे। दैट मीन्स यहाँ से प्लस यहाँ तक जाएगा, ग्लो करेगा, वापस आएगा, जाएगा, ग्लो करेगा, तो ये जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये एक सर्कल है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव फ्लो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव भी होता है, आप बैटरी बदल दो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव भी फ्लो करे। अब आ जाता है यार इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
अच्छा आपने देखा ये प्लेट में, अभी देखो यहाँ इसके ऊपर अपने कलर चढ़ गया है या इस पे कलर चढ़ा हुआ है, घड़ी में नाचने ने, बाकी साइकिल्स के ऊपर कलर चढ़ी हुई है, इसके ऊपर कलर चढ़ी, ऐसा सेम फॉर्म में थोड़ी होकर आया है, या ऐसी थोड़ी निकला था जब अर्थ क्रस्ट से निकाला था तो ऐसा थोड़ी निकला था। इसके कलर अलग होंगे, आयरन का कलर अलग होता है, ऐसा थोड़ी होता है, सब कुछ का कलर अलग होगा। लेकिन आप देखा होगा कभी कभी कुरत जाता है, जंग जंग लग रहा होगा या कुछ होता है तो कुरत जाता है, तो आप कहते हो कि ये तो कुरत रहा है यार, ये कैसे होता है? मतलब इसके ऊपर ऑब्वियसली बात है कोई परत चढ़ाई गई, तो ये चढ़ाते कैसे हैं? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गरिमा, गरिमा, ओ गरिमा, मेरे बाबा बुलाते हैं ऐसे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग। ऐसे तो प्लेटें लगाई जाती है जिसपे कलर करना होता है, और ये आपका सर्किट है। कैसे? ये बैटरी का साइन होता है, हाँ ठीक है, ऐसे जाता है। और इसके अंदर होता क्या है, ये इसको जिसमें डुबोया गया है, इसके अंदर वो प्लेट है, जैसे मान लीजिए इस पर जिंक की परत चढ़ानी है तो इसके अंदर वो जिंक का सॉल्यूशन होगा, और ऐसे वो दो चीज को अंदर डुबो जाता है। अब ऐसा थोड़ी डुबोया रंग थोड़ी है ये कि प्लेट, अब कपड़े पे रंग चढ़ सकता है लेकिन स्टील्स आयरन्स ये कोई कपड़ा नहीं है जो इसके ऊपर रंग सोख लेंगे, तो करते क्या है, इसको डालकर इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दिया जाता है, और फाइनली क्या होती है, जिंक जो है रिएक्ट करता है। ये हुआ ना केमिकल इफेक्ट, इससे केमिकल क्या कहता है, जिंक क्या है, जिंक तो केमिकल है, केमिकल सॉल्यूशन है ना ये तो। और हमने क्या चर्चा पढ़ा है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट, यही है ना। तो ये रहा केमिकल, ये रहा डाला इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, तो फाइनली क्या होता है, ये इसके ऊपर चढ़ने लगता है। तो यहाँ पर दो चीज होती है, एक कैथोड और एक एनोड। एनोड और कैथोड में क्या होता है, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है। द प्रोसेस ऑफ द डिस्पोजिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल और ऑन अनदर मटेरियल्स बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब किसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस के द्वारा अगर हम किसी भी जगह की किसी भी स्टील वगैरह कोई भी आपका धातु है जिसपे आप रंग चढ़ाना चाहते हैं, उसपे एक प्लेटिंग, एक कोटिंग कर देते हैं हम जब, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, एंड प्लेटिंग मतलब प्लेट चढ़ गया उसके ऊपर, इसलिए वर्ड का नाम क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, नहीं गलत कर रहे हो, हाँ करो। और प्लस प्लेटिंग, गलत। परत चढ़ाना, यहाँ से भी चालू करो। इसलिए इसको पूरा क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आप बता देंगे, द प्रोसेस ऑफ द डिस्पोजिंग ऑफ अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल, डिजायर्ड मतलब जो आपका चाहे वो मेटल, इसलिए ऐसे कहा है डिजायर्ड मेटल, ऑन अनदर मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल्स पे अगर आप रंग चढ़ाना चाहते हैं, कवर चढ़ाना चाहते हैं, मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने मदद किसके लिए, मींस मतलब है मदद किसकी ले रहे हो, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ली है, तो इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये देखो इस सब में चढ़ता है, साइकिल के हैंडल पे, हर चीज, प्लेटों पे भी तो चढ़ता है। प्लेटों में चढ़ता है, प्लेट भी है। क्रोमियम हैज अ शाइनी सरफेस, इट इज नॉट अ कोरोड, इट रेजिस्ट स्क्रैचेस। तो ये क्रोमियम की प्लेटें चढ़ती है इसमें। ये क्या? तो फॉर एग्जांपल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन बाय द ऑब्जेक्ट्स सच एज अ कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, ये नलके वगैरह, किचन गैसेस, बर्नर, साइकिल हैंडलर बार्स, व्हील राइम्स, वो जो पहिया होता है उस पहिए में टायर होते हैं ना, बाकी अंदर का जो चीज होती है देखा सिल्वर टाइप की होती है, वो असल में क्रोमियम होता है। और जो ब्रिज वगैरह में होता है ना, वो तो लोहा का होता है, ब्रिज में वहां जो कोटिंग की जाती है ना वो जिंक की होती ब्रिज तो है। लकड़ी का होता है। ब्रिज लकड़ी का नहीं होता, बस बहुत पुराने टाइम पे पहले वॉल लकड़ी का बनाया जाता था, लेकिन ब्रिज जो अच्छा होता वाला है, ब्रिज जंगल वंगल में। जंगल के ब्रिज नहीं कर रहे बेटा, हावड़ा ब्रिज की बात कर रहे हो, वो लकड़ी की बनी हुई है। अच्छा ठीक है। तो वो असल में आपका कोटिंग की जाती है किसकी, जिंक की, उसमें जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि जंग ना लगे, कोरोजन ना हो। तो वो जिसमें ट्रेन चढ़ती है, वही ब्रिज की बात कर, जो कोलकाता भी जाती है। तो वहां पर आप देखोगे वो जो जंग ना लगे, रस्टिंग ना हो, तो कोरोजन भी कहते हैं, रस्टिंग भी कहते हैं, वो ना हो इसके लिए उसमें जिंक की कोटिंग की जाती है। और ये जो आपके जितने भी है प्लेटें वगैरह, यूटेंसिल्स, बर्तन, यूटेंसिल्स हो गया, जो भी चीजें इसके अंदर जो कोटिंग की जाती है वो क्रोमियम की। अब यहाँ पर बताया जाता है एनोड और कैथोड क्या होता है भैया, नेगेटिव जो टर्मिनल है, या दो टर्मिनल होता है, प्लस और माइनस। हाँ क्या वो प्लस और माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस टू minus- माइनस, प्लस टू माइनस। तो प्लस वाला जो होता है वो एनोड होता है,
एनोड के नाम से जानते हैं उसको, और जो माइनस होता है वो कैथोड होता है। ये एक और काम से आता है, जब कोई चीज को आपने सेपरेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, सेपरेशन या कभी सुना हो, सेपरेशन मतलब होता है अलग करना। आप चाय पत्ती को चाय से हम कैसे अलग करते हैं, छन्नी से कर पाए। फिर उसके बाद चावल को भूसे से कैसे अलग करते हैं, हम ऊपर से ऐसे फेंकते हैं, वेइंग वाला, वेइंग कहते हैं। चावल नीचे रह जाता है भारी होने के कारण ना, भूसा उड़ जाता है आगे। भैया ऐसे गेहूं में होता है, ठीक है, गेहूं में ऐसे ही लॉजिक होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे कि उसमें क्या करें, जैसे कि का सोडियम क्लोराइड है। अभी सोडियम क्लोराइड जो है ना छान के कर सकते हैं ना, उबाल के कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं। इस टाइम पे क्या करेंगे, ऐसे टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेंगे। जिसके साइंस पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव में चला जाएगा, जिसके साथ माइनस में होगा वो इधर चला जाएगा। तो सोडियम असल में पूरा पॉजिटिव में रहता है। आपको 9 में पता चलेगा ऐसा क्यों। लेकिन ये ध्यान रखिए, अब इतना मान के चलिए, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं लेना आपको, बस इतना मान के चलिए सोडियम प्लस में होता है, ठीक है, और क्लोरीन जो होता है वो माइनस में होता है। प्लस होता है, क्लोरीन माइनस वाला है, इसलिए वो कैथोड में चला जाएगा, और सोडियम प्लस वाला एनोड में चला जाएगा। इस तरह से सोडियम और क्लोरीन को हम अलग कर सकते हैं, वरना कोई भी तरीका अपना लो, सोडियम क्लोराइड कभी अलग ही नहीं हो सकता। इसका अलग करने का यही तरीका है कि आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी दोहरा दो, फिर अलग हो जाएगा। सोडियम वाला अलग, क्लोरीन वाला अलग, क्योंकि उसके आयंस प्लस माइनस वाला। ये है सब चीज। अब आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, कि आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 9th में ये है। और अगर आप अभी से हल्का लेके पढ़ रहे हो ना तो कंपार्टमेंट तो गए।